सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब तीन लोग एक जगह बैठे हों तो उनमें से दो आपस में खुसर फुसर ना करें, इससे तीसरे की दिल शिकनी होती है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की 4। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल को हमने फार्मूला की फॉर्म में जब पढ़ा था, हमने कहा था P मल्टीप्लाई बाय Q। ये हमें गिवन है y पावर 4 प्लस 6y पावर 3 माइनस 3y का स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48 एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम भी हमें गिवन है, वो आपके पास है y का क्यूब प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। अब क्योंकि हमने HCF को फाइंड आउट करना है तो LCM को तो डिवाइड कर दें, P मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाय LCM। P मल्टीप्लाई Q यानी प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल हमें गिवन था y पावर 4 प्लस 6y पावर 3 माइनस 3y का स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48 और LCM हमें गिवन है y पावर 3 2y का स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12। तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। y पावर 4 प्लस 6y पावर 3 3y का स्क्वायर 56y माइनस 48 और इसको हम डिवाइड करेंगे। एलसीएम हमें गिवन है y का क्यूब प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12। ये y पावर 4 है, ये y क्यूब है, हम सिंपल इसको एक y से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा y पावर 4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2y का क्यूब माइनस 11y का स्क्वायर माइनस 12y। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे, 6 में से 2 निकालेंगे 4, y का क्यूब माइनस है तो प्लस, 11 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8y का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, 12 में से 56 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 44 माइनस 48 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑलरेडी ये जो वैल्यू है ये y क्यूब है, हमें 4y क्यूब चाहिए तो हम इसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4y का क्यूब, 4 2 जार 8y का स्क्वायर, 4 11 जार 44y प्लस माइनस माइनस 12 4 जार 48। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यूं ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल HCF आ चुका है वो आपके पास है y प्लस 4 और ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने इसी में HCF को फाइंड आउट करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5 द सेकंड पॉलिनोमियल। सपोज करें कि हम लेट करते हैं कि आपके पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो आपके पास Q है। फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम P का नाम दे देते हैं और P हमें गिवन है x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x प्लस 1। इस तरह हमें HCF भी गिवन है। HCF आपके पास है x प्लस 1 और LCM भी हमें गिवन है, वो आपके पास ये था x का क्यूब प्लस 1, x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस x माइनस 1। हमने करना क्या है,
हमने इसमें जो सेकंड पॉलिनॉमियल जिसको हमने क्यू लेट किया है हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए फार्मूला बनाते हैं कि हमारे पास फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल यानी पी मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब हमने क्या फाइंड करना है क्यू, तो पी को जो ला के डिवाइड कर दें ये आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाय पी आ जाएगा। यहाँ से आगे हम ये करते हैं, इसमें वैल्यूज़ को इंटर करते हैं। Q इज इक्वल टू HCF आपके पास है x+1, LCM आपके पास है x का क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ से हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय p, और p आपके पास है एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, यहाँ पे आपके पास x प्लस 1 इसका फार्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पे ये होता है a क्यूब, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला बना दूँ b का क्यूब तो ये फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिख लें एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1, और फिर इसको डिवाइड बाय कर दें एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं इसको इसके साथ कैंसिल करने की कोशिश करूँ तो ये इसके साथ तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो थोड़ा हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या ये फैक्टर इससे कैंसिल होगा। अगर आप इन दोनों को फार्मूला बना के देखें तो x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसका मैं अगर फार्मूला खोल दूँ ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा x पावर 4 x पावर 3 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x प्लस 1। थोड़ा सा इसको रफ में पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ, तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा x4, फिर ये आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। दोबारा जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का क्यूब, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2x, और जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अगर आप देखें हाईएस्ट पावर आपके पास x पावर 4 है, ये x क्यूब और यहाँ पे ये 2x क्यूब में से x क्यूब निकालेंगे एक x क्यूब बच जाएगा, और फिर आपके पास ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है। यहाँ पे और कोई टर्म है x स्क्वायर वाली, एक ये आ रही है एक ये है। दोबारा से देख लें, ये x पावर 4 x पावर 3 x पावर 2 आना चाहिए था यहाँ पे ये। अब आपके पास ये हो जाएगा कि ये वाला एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गए, और ये 2x स्क्वायर इस माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये 2x में से ये वाला x निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब ये होगा कि अगर इन दो टर्म्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ इन दो टर्म्स को, तो इसका जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, एक्स पावर 4 एक्स पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1, और डिवाइड में इस टर्म को साथ लिखें एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 4 एक्स पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1, और इसको हमने क्या क्यू का नाम यानी कि सेकंड पॉलिनॉमियल कहा था, तो हमने इस क्वेश्चन में सेकंड पॉलिनॉमियल ही फाइंड आउट करना था, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6 फाइंड द एलसीएम।
हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल को सपोज करें, अगर हम इसको मैं पी रख लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। एंड सेकंड पॉलिनोमियल को क्यू का नाम दे दें, यहाँ आ जाएगा 3x पावर 4 माइनस 2x का क्यूब माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। और अगर इफ़ देयर HCF इज, और HCF भी हमें गिवन है और वो है आपके पास x माइनस 1। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम को फाइंड आउट करना है। पहले हम फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। अब हमने क्योंकि एलसीएम को फाइंड आउट करना है, HCF को तो डिवाइड कर दें P मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाय HCF। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ जगह कम होती है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा LCM इज इक्वल टू P आपके पास है 4x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर 4x प्लस 2 आ जाएगा। और फिर आपके पास आ जाएगा 3x पावर 4 माइनस 2x का क्यूब माइनस 3x प्लस 2। और इसको हमने HCF आपके पास आ गया x माइनस 1। इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, ये आपके पास है 4x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अगर मैं यहाँ से आपके पास x क्यूब को कॉमन कर लूँ, अगर मैं x क्यूब को कॉमन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x और साथ में आ जाएगा माइनस 2। और यहाँ से मैं सिर्फ माइनस 1 कॉमन कर लूँ, अगर मैं माइनस 1 कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर 4x प्लस 2। अगर मैं यहाँ से ये 3x माइनस 2 को कॉमन कर लेता हूँ, 3x माइनस 2, तो आगे आपके पास आ जाएगा x का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहाँ पे मैं ये करने लगा हूँ कि इस पे मैं इसका फार्मूला बनाने लगा हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब का। ये पहली टर्म ऐसे लिख लें, 4x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2 और यहाँ पे मैं इसका फार्मूला ओपन करने लगा हूँ। ये फार्मूला आ जाएगा a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इस स्टेप में ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। पास आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। और यहाँ से आगे मैं इन दो टर्म्स को अब आपस में पहले रफ में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ मेरे पास जगह कम है। आ जाएगा 3x माइनस 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ये आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस 2। ये आ जाएगा 3x का क्यूब, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालेंगे, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, 3x में से 2x निकालेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 2। तो इसका मतलब है उन दो टर्म्स को मैंने जब आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी इन दो टर्म्स को जब मैं आगे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। देखते हैं कि हमारे पास जो फाइनल एलसीएम आ गया है वो आपके पास है 4x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। और ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने इसमें एलसीएम को ही फाइंड आउट करना था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं।
आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। इज़्ज़त का एक कतरा शोहरत के समुंदर से कहीं अफजल है, क्योंकि मशहूर तो इब्लीस भी था, लेकिन इज़्ज़त सिर्फ आदम की थी। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।